मैं आपके अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। आज हम जैसे कि हमारा क्वेश्चन से 750 नंबर की क्वेश्चन सीरीज चल रही है, 750 क्वेश्चन की सीरीज चल रही है ट्यूटोरियल की। तो जिसकी 11 सेट हम कर चुके हैं, आज 12 सेट का 12th नंबर का सेट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है? ये कह रहा है दिसंबर 2021 में किस राज्य सरकार द्वारा फ्री स्मार्टफोन योजना की शुरुआत की गई? तो ये किस राज्य सरकार द्वारा की गई थी? दिसंबर 2021 में, फरवरी में इलेक्शन थे, तो ये की गई थी उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। ठीक है, स्मार्टफोन योजना, फ्री स्मार्टफोन योजना। आगे चलते हैं। अभी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? श्री आदित्यनाथ योगी जी। ठीक है, और उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है? लखनऊ। ठीक, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी जी हैं, और यहाँ की गवर्नर है आनंदीबेन पटेल। पंजाब के मुख्यमंत्री कौन है? भगवंत मान। और मध्य प्रदेश के कौन है? आपके शिवराज सिंह चौहान। उड़ीसा के कौन है? नवीन पटनायक। ठीक है, ये चारों राज्य के मुख्यमंत्री हो गए। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? दिसंबर 2021 में जारी चौथे राज्य स्वास्थ्य सूचकांक के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो कौन सा कथन सही बताना है। ठीक है, तो सही कथन बताना है, इनमें से सही कथन कौन सा है। तो स्टेटमेंट फर्स्ट क्या कह रहा है? स्टेटमेंट, यह नीति आयोग द्वारा जारी किया जाता है। राइट है, ये स्टेटमेंट सही है। बड़े राज्यों में केरल को प्रथम स्थान मिला है स्वास्थ्य सूचकांक में। ठीक है, हेल्थ इंडेक्स में बड़े राज्यों में केरल को पहला स्थान मिला है, और बड़े राज्यों में बिहार नीचे से दूसरे स्थान पर रहा है। सही है, तो सारे के सारे स्टेटमेंट करेक्ट है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। इसमें मैं और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे दूंगा आपको। इसमें जो नीचे से टॉप किया है, यानी सबसे लास्ट स्थान पे है हेल्थ इंडेक्स में, वह आपका यूपी। ठीक है, यूपी की सबसे बड़ी बुरी स्थिति है इस इंडेक्स में। और छोटे राज्यों में सबसे ऊपर कौन है? सबसे ऊपर है मिजोरम। ठीक है, छोटे राज्यों में सबसे ऊपर है मिजोरम। ठीक, और आपका केंद्र शासित प्रदेश में चंडीगढ़ टॉप पे है। ठीक है, चंडीगढ़ चंडीगढ़ टॉप पे है केंद्र शासित प्रदेश में। तो ये आपके डेटा हो गया कुछ एक्स्ट्रा। केरल ने बड़े राज्यों में टॉप किया है, छोटे राज्यों में मिजोरम ऊपर है, सबसे ऊपर है टॉप पे, और सबसे नीचे है बड़े राज्यों में उत्तर प्रदेश, और केंद्र शासित प्रदेश में चंडीगढ़ सबसे ऊपर है। ठीक है, बिहार नीचे से दूसरे स्थान पे है। तो उपयुक्त सभी स्टेटमेंट इसमें करेक्ट है। ऑप्शन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। ठीक है, आप क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? क्षुद्र ग्रह साइके के अध्ययन हेतु किस अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा 2022 में साइके मिशन को लॉन्च किया गया? तो किस एजेंसी द्वारा लॉन्च किया गया? ये आपका किया गया है नासा के द्वारा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। नासा कहाँ की अंतरिक्ष एजेंसी है? अमेरिका की। और जाक्सा कहाँ की है? जापान की। इसरो इंडिया की है। स्पेस एक्स क्या है? स्पेस एक्स कंपनी है किसकी? जिसकी दूसरी कंपनी कोई टेस्ला भी है। क्या नाम है उनका? एलन मस्क। ठीक है, तो स्पेस एक्स किसकी कंपनी है? एलन मस्क की। और दूसरा इनका नाम है, दूसरी कंपनी का नाम है इनके टेस्ला। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। विजय हजारे ट्रॉफी 2021-22 का खिताब किस टीम ने जीता है? तो ये आपका जीता है हिमाचल प्रदेश ने। तो किसने जीता है? हिमाचल प्रदेश ने विजय हजारे। ये पहली बार, फर्स्ट टाइम जीता है। ठीक है, हिमाचल प्रदेश ने पहली बार जीता है विजय हजारे ट्रॉफी। क्वेश्चन नंबर 4 का हो गया आंसर, ऑप्शन नंबर सी। और किसको हराया ये? तो ये हराया आपका तमिलनाडु को। तमिलनाडु को हराया है। ठीक है, तमिलनाडु को हरा के विजय हजारे ट्रॉफी हिमाचल प्रदेश ने पहली बार जीते। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है, हाल ही में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में संकल्प स्मारक का उद्घाटन किया गया? तो ये कहाँ किया गया संकल्प स्मारक का उद्घाटन? ये आपका किया गया है, ये आपका किया गया है अंडमान निकोबार में। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, अंडमान निकोबार में ये संकल्प स्मारक क्या है? संकल्प स्मारक है सुभाष चंद्र बोस जी जो ब्रिटिश सरकार को धोखा देके पहली बार 1941 में यहाँ पोर्ट ब्लेयर या अंडमान निकोबार पर पहुंचे थे, और झंडा फहराया था उन्होंने। ठीक है, तो 30 दिसंबर 1943 को उन्होंने पोर्ट ब्लेयर में पहली बार भारतीय धरती पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया था 1943 में। और 1941 में कोलकाता से ब्रिटिश सरकार की ब्रिटिश की निगरानी से इन्होंने धोखा देके वहाँ से भाग निकले थे। और
29 दिसंबर 1943 को ये पोर्ट ब्लेयर हवाई अड्डे पे लगभग 3 वर्षों के बाद भारतीय धरती पर वापस लौटे थे। जब भारतीय धरती पर वापस लौटे थे उसके उपलक्ष्य में 1943 में जब लौटे थे, इसके उपलक्ष्य में ये आपका संकल्प स्मारक बनाया गया। ठीक है, ये कहाँ पे है? ये है आपका अंडमान निकोबार में। तो कितने साल बाद लौटे थे? 3 साल बाद। ठीक है, 1941 में ब्रिटिश सरकार को धोखा देके या ब्रिटिश को धोखा देके वहाँ से भाग गए थे कलकत्ता से, और ये 3 साल 1941 में 2 साल बाद 1941 भागे थे, 1943 में ये वापस आए थे। तो अंडमान निकोबार पर उन्होंने राष्ट्रीय ध्वज फहराया था। तो उसकी स्मृति में यानी मेमोरी में ये राष्ट्रीय संकल्प स्मारक का उद्घाटन किया गया है। ठीक है, तो ये कहाँ किया गया है? अंडमान निकोबार। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट होता है क्वेश्चन नंबर 5। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है निम्नलिखित में से किस देश द्वारा दुनिया का पहला डुअल मोड वाहन का निर्माण किया गया? तो पहला डुअल मोड वाहन का निर्माण किसके द्वारा किया गया है? ये किया गया आपका जापान के द्वारा। ऑप्शन नंबर 6 करेक्ट आंसर इज डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर 6 का। तो डुअल मोड वाहन क्या है? ये DMV भी कहते हैं इसको शॉर्ट फॉर्म में, DMV। तो DM और V व्हीकल, ड्यूअल मोड व्हीकल। तो ये क्या है कि एक ऐसी गाड़ी है जो सड़क पे भी चल सकती है और उसके साथ साथ रेलवे की पटरी पे भी चल सकती है। तो उसको ड्यूअल मोड वाहन को दूसरा नाम भी है इसका दूसरा नाम है गाइड वे। ठीक है, गाइड वे भी कहते हैं इसको। तो रेल की पटरी पे और सड़क पे दोनों पे चलने वाली वहाँ व्हीकल को ड्यूअल मोड व्हीकल कहते हैं। ठीक है, DMV, और इसका दूसरा नाम है गाइड वे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है? साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है या कौन से कथन सही है? ठीक, तो कौन सा कथन सही है? मेघा मजुमदार ने अपनी पुस्तक ए बर्निंग के लिए साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार जीता है। तो ये सही है। ऑप्शन नंबर ए, मतलब स्टेटमेंट पहला करेक्ट है। और स्टेटमेंट दूसरा देख लेते हैं क्या है। अंग्रेजी भाषा में नामिता गोखले को उनके उपन्यास थिंग्स टू लीव बिहाइंड के लिए इनको भी मिला, ये भी करेक्ट है। हिंदी भाषा में किसको मिला है? दया प्रकाश सिन्हा को उनके नाटक सम्राट अशोक के लिए दिया गया। ठीक है, तो उपयुक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, यानी कि सारे के सारे स्टेटमेंट करेक्ट हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 का हो गया ऑप्शन नंबर डी करेक्ट। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर कह रहा है हाल ही में बिहार सरकार द्वारा बाल विवाह तथा दहेज प्रथा को समाप्त करने के लिए उद्देश्य से किस अभियान की शुरुआत की गई? तो किस अभियान की शुरुआत की गई है? ये की गई है आपकी बाल विवाह और दहेज प्रथा को समाप्त करने के लिए। ये की गई आपकी समाज सुधार अभियान। ठीक है, तो ये दोनों जो बाल विवाह है और ये दहेज प्रथा है, ये क्या है? समाज में एक कुरीति बोले तो इसे बोले कुरीति बोले या फिर गलत एक प्रथा है। तो इसको सुधारने की समाज सुधार अभियान की शुरुआत की गई है। ठीक है, कहाँ पे? बिहार में। और बिहार में भी वैसे भी दहेज प्रथा बहुत ज़्यादा है बिहार राज्य में। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 हो गया, 9 पे चलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है? SAFE SAFF अंडर-19 वर्ल्ड महिला चैंपियनशिप 2021 के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है? तो निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है सैफ के लिए? सैफ क्या है? साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन। ठीक है, तो एच रह गया, कोई बात नहीं। साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन अंडर-19 का महिला चैंपियनशिप जो ही है वो, इसमें से कौन सा कथन सही? स्टेटमेंट जो दिए हैं तीनों, इसमें से बताना कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट। ठीक है, तो इसका आयोजन ढाका बांग्लादेश में किया गया है। बांग्लादेश की राजधानी ढाका। ठीक है, करेक्ट है। इसमें विजेता देश बांग्लादेश रहा है। ठीक है, बांग्लादेश ने इसमें जीता है। ठीक है, फाइनल में बांग्लादेश ने भारत को हराया, ये भी करेक्ट है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर तीनों करेक्ट है। इसका ऑप्शन नंबर डी राइट हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। और इसके साथ साथ सैफ 20 के बारे में भी जान लेते हैं। सैफ 20 क्या है? सैफ जो मेल हुआ है साउथ एशियन पैसिफिक मेल का अंडर-20, तो इंडिया जीता है बांग्लादेश को हरा के। इसमें उल्टा हुआ है, इसमें 19 में बांग्लादेश जीता है और इंडिया हारा है, और इसमें इंडिया जीता है 20 में, अंडर-20 में,
और बांग्लादेश हारा है। तो आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में भारत दर्शन पार्क का उद्घाटन किया है। तो भारत दर्शन पार्क का उद्घाटन किया आपका नई दिल्ली में, ठीक है। तो ये इस भारत दर्शन पार्क में है क्या है, भारत दर्शन पार्क के अंदर क्या है, नई दिल्ली में जो शुरू किया गया गृह मंत्री द्वारा, ठीक है, अमित शाह जी द्वारा। तो इसके अंदर क्या है कि 22 मोनूमेंट्स हैं जो जिनकी एक मतलब बोले तो एक प्रतिरूप बनाया गया या फिर एक डेमो टाइप का, वो बहुत सारी इमारतें बनाई गई, जैसे आपका कोणार्क टेम्पल है, मैसूर पैलेस है, और इंडिया गेट है, और ताजमहल है, कुतुब मीनार है। इस टाइप की जो इमारतें हैं, मॉन्यूमेंट्स हैं, इनका एक डमी बनाया गया वहाँ पे। ये इस टाइप का भारत दर्शन पार्क का उद्घाटन किया गया नई दिल्ली में, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट फॉर द क्वेश्चन नंबर 10। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, आर्थिक समीक्षा 2021-22 में दिए गए आंकड़ों के अनुसार 2018 में मांस और मांस से निर्मित वस्तुओं के विश्वव्यापी निर्यात में भारत की हिस्सेदारी कितनी रही है, ठीक है। तो भारत ने कितना एक्सपोर्ट किया है 2018 में, और इसकी समीक्षा कब हुई है 21-22 में। तो ये किया है आपका 2.5%, ठीक है। 2.5% पूरे वर्ल्ड का 2.5% जो है मांस और मांस से बने प्रोडक्ट जो है भारत ने सप्लाई किए हैं, ठीक है, एक्सपोर्ट निर्यात, ठीक है, एक्सपोर्ट किया है 2.5%। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट फॉर द क्वेश्चन नंबर 11। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा असिग्मा नामक मैसेजिंग ऐप को लॉन्च किया गया है। तो ये एक मैसेजिंग ऐप है ASIGMA असिग्मा, ठीक है। किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, ये लॉन्च किया गया है आपका इंडियन आर्मी, ठीक है, भारतीय सेना द्वारा लॉन्च किया गया है। इसका फुल फॉर्म है आर्मी सिक्योर इंडिजीनियस मैसेजिंग एप्लीकेशन, ठीक है। तो ये क्या, आर्मी सिक्योर इंडिजीनियस मैसेजिंग एप्लीकेशन। तो ये इसका फुल फॉर्म है, भारतीय सेना द्वारा सिक्योर मैसेजिंग के लिए मैसेजिंग ऐप लॉन्च किया गया, ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि हाल ही में की गई नियुक्ति में निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है, यानी कि मैचिंग बताना है जो अभी हाल ही में अपॉइंटमेंट हुए हैं। तो अनुपम रे निरस्त्रीकरण पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन में भारत के स्थायी प्रतिनिधित्व हैं, ठीक है। तो निरस्त्रीकरण क्या है, जो हथियार वगैरह उनको डिमोलिश करना। तो उनके जो प्रतिनिधि, भारत के जो प्रतिनिधि गए हैं वो गए, उनका नाम क्या है, अनुपम रे, ठीक है। और ये स्टेटमेंट सही है। और इसका देख ले तो दूसरा स्टेटमेंट, दूसरा ऑप्शन क्या कह रहा है, जगदीश कुमार, ये जगदीश कुमार पहले भी आए हैं, यूजीसी के अध्यक्ष हैं, ये भी सही है, ये भी सही है, मतलब पहला ऑप्शन भी सही है, हाँ दूसरा भी सही है। संजय कुमार सिंह इस्पात मंत्रालय के सचिव हैं, ठीक है, ये भी सही है। तो उपयुक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 13, ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है आपका हाल ही में किस भारतीय पत्रकार को मरणोपरांत 2020 के लिए रेड इंक जर्नलिस्ट ऑफ द ईयर पुरस्कार से नवाजा गया है, ठीक है। तो रेड इंक जर्नलिस्ट ऑफ द ईयर पुरस्कार किसको दिया गया है मरने के बाद, ये दिया गया दानिश सिद्दीकी। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 14। तो रेड इंक किसको दिया गया, रेड इंक दानिश सिद्दीकी को। तो रेड इंक का दूसरा भी नाम ये है, रेड इंक एक्सीलेंस अवार्ड, ठीक है। तो ये जर्नलिस्ट ऑफ द ईयर दिया गया है। तो किसके द्वारा दिया जाता है, ये मुंबई प्रेस क्लब ऑफ इंडिया के द्वारा दिया जाता है, ठीक है। 2018 में दानिश सिद्दीकी को ये पुलित्जर पुरस्कार भी मिल चुका है। ये किससे संबंधित है दानिश सिद्दीकी, ये है राष्ट्रीय रॉयटर्स मल्टीमीडिया से रिलेटेड, ठीक है। किससे संबंधित है, राष्ट्रीय, ये मतलब जहाँ पे काम करते हैं वो है राष्ट्रीय रॉयटर्स मल्टीमीडिया, ठीक है। ये जहाँ पे काम करते हैं दानिश सिद्दीकी। तो इनको 2018 में पुलित्जर भी मिला है, और 2020 में मरने के बाद इनको जर्नलिस्ट ऑफ द ईयर रेडिंग जर्नलिस्ट ऑफ द ईयर भी दिया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 14 में ऑप्शन नंबर सी करेक्ट, ठीक। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है, हाल ही में जारी सुशासन सूचकांक 2021 में
ये कहाँ पे जारी किया गया था? जम्मू कश्मीर में। सुशासन सूचकांक 2021 में बड़े राज्यों में किसी प्रथम स्थान मिला है। ठीक है, तो बड़े राज्यों में किसी प्रथम स्थान मिला है, ये मिला है आपका गुजरात को। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट फॉर द क्वेश्चन नंबर 15। ये कहाँ पे जारी किया गया था? जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर पे जारी किया गया था। किसने जारी किया था? अमित शाह ने। ठीक है, तो बड़े राज्यों में टॉप पे कौन रहा है सुशासन में, एडमिनिस्ट्रेशन में? ये गुजरात रहा है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। आगे और क्वेश्चन आएंगे तो उनमें भी डिस्कस करेंगे कि इसके बारे में। बाकी जो इससे रिलेटेड क्वेश्चन बचे हुए अभी ये कर लेते हैं, वरना इसमें बहुत टाइम लग जाएगा सेट पूरा करने में। हाँ, क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है हाल ही में प्रकाशित पुस्तक, हाल ही में जो पुस्तक जो लॉन्च हुई है, रिलीज हुई है, की गई है पुस्तक द मोदी गैम्बिट डिकोडिंग मोदी 2.0 के लेखक कौन है? ठीक है, तो ये है आपके संजू वर्मा। याद रखना है इसको, इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन, कहीं ना कहीं आ सकता है ये क्वेश्चन। ठीक है, ये गैम्बिट मोदी 2.0, ठीक 2.0 नया वर्जन जो है मोदी जी का, वो किसने लिखी है पुस्तक? ये संजू वर्मा जी ने। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है? किस मंत्रालय द्वारा तपस ट्रेनिंग फॉर ऑगमेंटिंग प्रोडक्टिविटी एंड सर्विसेज पोर्टल लॉन्च किया गया है? ये पोर्टल है, इसका नाम है तपस। किस लिए? ट्रेनिंग के लिए और ऑगमेंटिंग प्रोडक्टिविटी एंड सर्विसेज, मतलब सुधारने के लिए, कोई चीज़ बढ़ाने के लिए। ठीक है, तो ये आपका किया गया है सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा। इसमें क्या है, कुछ सर्टिफिकेशन कोर्सेज हैं जिनके द्वारा आप उनको करके अपने स्किल्स को सुधार सकते हैं और प्रोडक्टिव और सर्विसेज कर सकते हैं। मतलब एक तरह के लर्निंग का प्लेटफॉर्म है ये, और सर्टिफिकेशन कोर्सेज प्रोवाइड किए जाएंगे इस प्लेटफॉर्म पर, पोर्टल पे। ठीक, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है हाँ, निम्नलिखित में से किस भारतीय उद्योगपति को वैश्विक पर्यावरण और जलवायु कार्रवाई नागरिक अवार्ड से सम्मानित किया गया है? ये कौन सा अवार्ड है? वैश्विक पर्यावरण और जलवायु कार्रवाई नागरिक अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ये किसको किया गया है? ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, विरल देसाई को जलवायु कार्रवाई नागरिक अवार्ड, भारतीय उद्योगपति हैं ये विरल देसाई। विरल देसाई, ये कहाँ गया विरल देसाई? विरल देसाई आपके सूरत गुजरात के। तो इनको विरल देसाई को ग्रीन मैन भी कहा जाता है। ठीक है, ग्रीन मैन ऑफ द इंडिया। ठीक है, विरल देसाई ग्रीन मैन, और भारतीय उद्योगपति हैं, कपड़ा उद्योग के व्यापारी हैं। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे। क्वेश्चन नंबर 90 कह रहा है हाल ही में कौन सा देश न्यू डेवलपमेंट बैंक के सदस्य के रूप में शामिल हुआ है? तो कौन सा नया देश शामिल हुआ है? अभी पिछले 3 देश शामिल हुए थे, बांग्लादेश, यूएई और एक और कंट्री था, कौन सा था? और तीसरा का कौन सा कंट्री था? वो था ये उरुग्वे। ठीक है, तो ये 3 कंट्री थे, एक और देश शामिल हुआ था इसमें, एक और देश शामिल हुआ, इसका ये कौन सा है? मिस्र। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए क्वेश्चन नंबर 19 का। तो ये हो गया न्यू डेवलपमेंट। इसके बारे में मैं डिस्कस कर चुका हूँ 2014 में, ब्रिक्स देशों ने स्थापना की थी, तो अभी डिस्कस नहीं करेंगे दोबारा इसके बारे में। चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 20 पे। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है पेटा इंडिया द्वारा किस बॉलीवुड अभिनेत्री को 2021 का पर्सन ऑफ द ईयर घोषित किया गया? तो किसको किया गया है? ये किया गया आपको पर्सन ऑफ द ईयर, ऑप्शन नंबर सी, आलिया भट्ट को। ठीक है, तो आलिया भट्ट को। पेटा का फुल फॉर्म क्या है? पीपल फॉर द एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ द एनिमल। ठीक है, पीपल फॉर द एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ द एनिमल, इसका फुल फॉर्म है। तो ये काम क्या करती है पेटा? जो जानवर हैं, पशु अधिकार संगठन है एक तरह का ये, पशु पर होने वाले अत्याचार के वो खिलाफ ये काम करती है। ठीक है, पेटा तो प्रोटेक्शन के लिए, एनिमल्स प्रोटेक्शन के लिए काम करती है। ठीक है, आगे चलते हैं। इसको बनाया गया ये पर्सन ऑफ द ईयर दिया गया है 2021 का, ये दिया गया आलिया भट्ट को। ठीक है, आलिया भट्ट। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पे। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है स्वास्थ्य मंत्रालय ने या स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा कोविड-19 के नए 2 टीकों के आपातकालीन इस्तेमाल को मंजूरी दी गई। मतलब अगर कोई फिर से, जैसे अभी कोविड का जो महामारी आई थी, बहुत बूम पे आई थी 2019 में, 2020 में, तो ऐसी कोई महामारी आई थी, सेकेंड वेव आई थी, बहुत से लोग मर गए। तो अगर ऐसी कोई आपातकालीन आती है तो कौन सी दो जो है नए टीके हैं, उनको कौन से नए टीके हैं जिनको हम आपातकाल में यूज़ कर सकते हैं? तो ये हैं कॉर्बेवैक्स और कोवोवैक्स। ठीक है, कॉर्बेवैक्स
और कोवोवैक्स। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। दोनों को हम इस्तेमाल कर सकते हैं आपातकाल की स्थिति में। तो ऑप्शन नंबर डी कोवोवैक्स और कोवोवैक्स। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पे। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है बायोटेक बायोटेक्नोलॉजी बायोटेक्नोलॉजी विभाग के तहत राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र द्वारा न्यूरो इमेजिंग डेटाबेस हेतु किस परियोजना की शुरुआत की गई है। तो किस परियोजना की शुरुआत की गई है, किसके लिए? न्यूरो इमेजिंग डेटाबेस के लिए। तो दिमाग की जो हरकतें हैं वो होती हैं, तो उसके लिए माइंड को एक्साइट करके उसका डेटा कलेक्ट करने के लिए एक परियोजना की शुरुआत हुई है। तो किसने की है? ये राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान, ठीक है, नेशनल ब्रेन इंस्टीट्यूट बायोटेक्नोलॉजी विभाग ने, ठीक है, वहाँ के। तो कौन सी परियोजना है ये तो ये है आपकी स्वदेश परियोजना, ठीक है। स्वदेश परियोजना का नाम है, जो क्या करेगी, जो माइंड की एक्टिविटीज़ को डेटाबेस, जो माइंड का एक्टिविटीज होगी डेटाबेस को कलेक्ट करेगी, उसको एक्साइटेड करके ब्रेन को, ठीक। तो ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 22 का ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पे। क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 23, हरून ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2021 में भारत का कौन सा स्थान रहा है? तो हरून ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2021 में भारत का स्थान रहा है तीसरा, ठीक है। ये कौन सी एजेंसी करती है? हरून रिसर्च इंस्टीट्यूट है लंदन का, ये जो है प्रकाशित करती है इंडेक्स, जिसमें भारत का स्थान क्या रहा है? तीसरा स्थान रहा है, ठीक है। ये 1998 में इस्टेब्लिश हुई थी। हरून रिसर्च इंस्टीट्यूट 1998 में जो है इस्टेब्लिश हुआ था। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पे। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है, दिसंबर 2021 में निम्नलिखित में से किस अंतरिक्ष एजेंसी ने दुनिया का सबसे शक्तिशाली जेम्स वेब अंतरिक्ष टेलीस्कोप को लॉन्च किया है? तो जेम्स वेब जो है टेलीस्कोप है, अंतरिक्ष टेलीस्कोप, जिसको लॉन्च किया है किस अंतरिक्ष एजेंसी ने? तो ये किया है नासा ने। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट फॉर द क्वेश्चन नंबर 24। नासा कहाँ की एजेंसी है? अमेरिका की। ये सारी एजेंसी हम डिस्कस कर चुके हैं पहले। बस CNS चाइना, ठीक है। आगे चलते हैं इसरो इंडिया की। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पे। क्वेश्चन नंबर 25 क्या कह रहा है, देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है, निम्नलिखित में से किन परियोजनाओं का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिमाचल प्रदेश में 11,000 करोड़ से अधिक की जल विद्युत परियोजना का उद्घाटन किया है? तो 11,000 से अधिक करोड़ से अधिक की जल विद्युत परियोजना का उद्घाटन किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। तो ये कौन कौन सी परियोजना है? एक तो रेणुका जी बांध परियोजना है, इसका सही है। लुहरी स्टेज फर्स्ट हाइड्रो पावर है, ये भी करेक्ट है। और सवारा कुडू जल विद्युत परियोजना है, ये भी है, ठीक है। तो ये तीनों के तीनों जो हाइड्रो और जल मतलब तीनों के तीनों हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट हैं, ये कहाँ लॉन्च किए गए हैं? जी हिमाचल प्रदेश में, ठीक। तो ये तीनों के तीनों ऑप्शन नंबर डी करेक्ट फॉर द क्वेश्चन नंबर 25, यानी कि सभी करेक्ट हैं, ठीक। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 क्या कह रहा है? केंद्रीय बजट 2022-23 के अनुसार अगले 3 वर्षों के दौरान मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक सुविधाओं के लिए, जहाँ से ट्रांसपोर्टेशन होता है सामान की आवाजाही, उस सुविधाओं के लिए कितने PM गति शक्ति कार्गो टर्मिनल की तैयार किए जाएंगे? तो ये किए जाएंगे 100 टर्मिनल अगले 3 वर्षों में। जैसे यहाँ से माल ढुलाई वगैरह होती है, तो ये मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक सुविधाओं से कार्गो टर्मिनल किए जाएंगे तैयार, 100 कार्गो टर्मिनल तैयार किए जाएंगे, ठीक है। PM गति शक्ति कार्गो टर्मिनल। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 26। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27। हाल ही में किस राज्य सरकार ने जनता की शिकायतों को हल करने के लिए कौशल रोजगार निगम पोर्टल को लॉन्च किया? तो किसने किया है? ये आपकी शुरुआत की है हरियाणा सरकार ने, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी क्वेश्चन नंबर 27 का। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पे। क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है, निम्नलिखित में से किस देश ने अंडर-19 एशिया कप का खिताब जीता है? तो किसने जीता है? ये भारत ने। अंडर-19 एशिया कप किसने जीता है?
भारत ने। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट फॉर द क्वेश्चन नंबर 28। किसको हरा के जीता है ये आपका हरा के जीता है श्रीलंका को, ठीक है। अंडर 19 एशिया कप, क्रिकेट एशिया कप, तो ये क्रिकेट से संबंधित है। भारत जीता है और किसको हराया है? श्रीलंका को। और ये कहाँ पे हुआ था? ये हुआ था आपका यूएई में, ठीक है, यूनाइटेड अरब अमीरात में, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट फॉर द क्वेश्चन नंबर 28। तो ये कौन सा टाइटल है? ये 8वां, ठीक है, 8वीं बार भारत जीता है ये, ठीक है, 8वीं बार चैंपियन बना है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पे। क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है हाल ही में रेलवे बोर्ड का नया अध्यक्ष और सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? तो किसे नियुक्त किया गया है? विनय कुमार त्रिपाठी को, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी विनय कुमार त्रिपाठी करेक्ट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 29, ठीक है। और पहले पहले सीईओ और अध्यक्ष कौन थे? तो वो थे विनोद कुमार यादव, ठीक है, विनोद कुमार वीके यादव, ठीक, वीके यादव थे, विनोद कुमार यादव पहले थे। और अभी जो करंट में है 2000 अभी करंट में वो है विनय कुमार त्रिपाठी। विनय कुमार त्रिपाठी राइट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 29। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30। हाल ही में महारानी एलिजाबेथ के नाम पर किस देश ने द्वीपों का नाम बदलने की घोषणा की है? तो ये की है ऑस्ट्रेलिया ने, ठीक है। इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ के नाम पे अपने आइलैंड के नाम रखने की घोषणा की है, ये की है ऑस्ट्रेलिया। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31 पे। क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है हाल ही में किस देश ने दुनिया की सबसे लंबी मेट्रो लाइन का उद्घाटन किया है? तो ये किया है चाइना ने, ठीक है। ऐसे काम चाइना ही ज़्यादा करता है। दुनिया की सबसे लंबी मेट्रो लाइन का उद्घाटन करने वाला देश है चाइना। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 31 का। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32 पे। 3 ट्रिलियन बाजार मूल्य तक पहुंचने वाली विश्व की पहली कंपनी बनी है। तो कौन सी कंपनी बनी है जो 3 ट्रिलियन का जो बाजार मूल्य यानी कि मार्केट वैल्यू उसकी हो गई है 3 ट्रिलियन की? तो ये है ऑफ एप्पल कंपनी, ठीक है, एप्पल कंपनी जिसका 3 ट्रिलियन मार्केट वैल्यू होगी, कंपनी होगी है एप्पल, ठीक है। तो एप्पल कहाँ की कंपनी है? अमेरिका की, आईफोन बनाती है, ठीक है, ये कंपनी आईफोन बनाती है। तो इसके अभी रिसेंट का सीईओ कौन है? टिम कुक। और संस्थापक कौन थे? स्टीव जॉब्स। ये कहाँ की कंपनी है? कैलिफोर्निया अमेरिका की, ठीक। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33 पे। क्वेश्चन नंबर 33 क्या कह रहा है? वर्ष 2022 में 48वीं G7 शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता किस देश द्वारा की जाएगी? तो ये अध्यक्षता किस देश द्वारा की जाएगी? ये की जाएगी जर्मनी के द्वारा, ठीक है। इसमें अतिथि देश था इंडिया। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 34 पे। इसमें कुछ बताने को नहीं है। क्वेश्चन नंबर 34 क्या कह रहा है? जनवरी 2022 में ओएनजीसी की पहली महिला सीएमडी के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो ओएनजीसी की ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन। तो किसको नियुक्त किया गया है पहली सीएमडी? चीफ मैनेजिंग डायरेक्टर, ये है अलका मित्तल। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 34, ठीक है। ये हो गया पहली महिला है, तो इनको याद रखना बहुत जरूरी है। पहली महिला है चीफ मैनेजिंग डायरेक्टर बनी है सीएमडी और ओएनजीसी ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन। क्वेश्चन नंबर 34 का हो गया ऑप्शन नंबर बी। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 35 पे। आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार एफडीआई इक्विटी अति अंतर्वाही मामले में भारत शीर्ष निवेशक कौन रहा है? ठीक है, तो ये कह रहा है कि बाहर से एफडीआई किस कंट्री से सबसे ज़्यादा है। क्वेश्चन कहने का मतलब ये है 35 एफडीआई किस कंट्री से सबसे ज़्यादा आया? तो ये आया आपका सिंगापुर से। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 35, ठीक है। सबसे ज़्यादा एफडीआई निवेश करने वाला भारत में वह सिंगापुर शीर्ष निवेशक रहा है, ठीक। आगे चलते हैं, ये पहले भी डिस्कस कर चुके हैं इस क्वेश्चन के बारे में हम। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 36 में। हाल ही में किस देश में कोविड-19 के नए वेरिएंट B.1.640.2 IHU की पहचान की गई है? किस देश में है? ये है फ्रांस का, ठीक है। क्वेश्चन अब आएगा नहीं, बस ये ध्यान रखना, अगर आ भी जाता है तो देख लेना। इसका नया वेरिएंट है कोविड का B.1.640.2, तो ये आपका फ्रांस में है। क्वेश्चन नंबर 36 का ऑप्शन नंबर बी, ठीक। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 37 पे। निम्नलिखित में से कौन सी अदालत देश की पहली पेपरलेस अदालत बन गई है?
तो पीपललेस हाई कोर्ट कौन सी बन गई है, पहली कोर्ट बन गई है पीपललेस, तो ये बन गई है आपकी केरल हाई कोर्ट, आपकी आपकी पेपरलेस कोड बन गई है। ठीक है, तो इसमें दो तीन क्वेश्चन कवर हो जाते हैं कि पहली पेपरलेस, दुनिया की पहली पेपरलेस सरकार कौन सी बनी है, तो वो बनी है आपकी दुबई की। ठीक है, दुबई की सरकार जो बनी है आपकी पेपरलेस सरकार बनी है। और पहली कौन सी विधानसभा है जो पेपरलेस बनी है, वो है आपकी नागालैंड। ठीक, नागालैंड विधानसभा जो है आपकी पेपरलेस विधानसभा बनी है। ठीक, ऑप्शन ये तीन ऑप्शन, तीन क्वेश्चन करेक्ट हो जाते हैं इससे, मतलब एक क्वेश्चन से हमने तीन क्वेश्चन करेक्ट कवर कर लिए। यानी कि पहली पेपरलेस हाई कोर्ट के बारे में पूछे तो वो केरल है। ठीक है, केरल हाई कोर्ट पेपरलेस, यहाँ पे सारा का सारा डिजिटल होगा। और अगर दुबई सरकार पूछता है तो दुनिया कौन सी सरकार है, तो ये दुबई की सरकार है। और पहला मतलब पहली विधानसभा पूछे तो विधानसभा ये है नागालैंड। ठीक है, तीन क्वेश्चन नंबर 37 का ऑप्शन ये गया। और बाकी के हमने दो क्वेश्चन एक्स्ट्रा इसमें कवर कर लिए, तो ये तीन कवर कर लिए हमने। यानी 50 क्वेश्चन की सीरीज में हम लोग लगभग 70-75 क्वेश्चन के आसपास कवर कर ले रहे हैं। ठीक है, तो आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 38 में। क्वेश्चन नंबर 38 में क्या कह रहा है, हाल ही में कौन सा राज्य एलपीजी युक्त और धुआं मुक्त राज्य बन गया है। तो ठीक है, ऐसा राज्य बन गया है हिमाचल प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 38 का आंसर हो गया हिमाचल प्रदेश एक ऐसा राज्य बन गया है जहाँ पे हर घर में सिलेंडर है। ठीक है, एलपीजी है और धुआं मुक्त हो गया है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 38। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 39 पे। भारत सरकार ने संयुक्त राष्ट्र के सहयोग से शांति सैनिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कौन सा मंच लॉन्च किया है। ठीक है, तो भारत सरकार ने संयुक्त राष्ट्र के सहयोग से, मतलब संयुक्त राष्ट्र जो है यूएनओ के सहयोग से शांति सैनिक, मतलब यहाँ शांति सैनिक वो होते हैं जैसे हर कंट्री जो यूएनओ के मेंबर कंट्री है वो अपने कंट्री से कुछ सैनिक भेजती हैं, तो उनकी सुरक्षा के लिए कौन सा मंच लॉन्च किया गया है, ये क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 39 का आंसर है यूनाइट अवेयर। ठीक है, यूनाइट अवेयर, क्वेश्चन नंबर 39 का आंसर है यूनाइट अवेयर, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट फॉर द क्वेश्चन नंबर 39। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 40 पे। क्वेश्चन नंबर 40 क्या कह रहा है, कि 7 से 8 जनवरी 2022 को ई प्रशासन पर 24वीं राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया। तो ई प्रशासन पर 24वां राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया है, वो किया गया है आपका हैदराबाद में। ठीक है, ई प्रशासन मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक एडमिनिस्ट्रेशन, जो जितने भी कागज होते हैं गवर्नमेंट के वो इलेक्ट्रॉनिकली प्रोवाइड किए जाते हैं, तो एक उसे बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिकली एडमिनिस्ट्रेशन। तो इसकी जो 24वीं राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ है तो वो हुआ है हैदराबाद में। क्वेश्चन नंबर 40 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 41 पे। क्वेश्चन नंबर 41 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 41 कह रहा है आपका 25वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव, जो 25वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव हुआ है वो 2022 का, उसका आयोजन कहाँ किया गया, तो उसका आयोजन किया गया आपका पौंडीचेरी में। ठीक है, पौंडीचेरी में। क्वेश्चन नंबर 41 का आंसर डी पौंडीचेरी में। और सांस्कृतिक महोत्सव बोले तो वो आपका किया गया है आंध्र प्रदेश के महेंद्र वर्मन, कौन सा है, राजेंद्र बर्मन जो जगह है आंध्र प्रदेश में, वहाँ पे किया गया। ठीक है, सांस्कृतिक महोत्सव। और युवा महोत्सव पौंडीचेरी में। ठीक, क्वेश्चन नंबर 41 का आंसर ऑप्शन नंबर डी। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 क्या रहा है, हाल ही में किस राज्य और केंद्र शासित प्रदेश की विधानसभा ने शिक्षक विश्वविद्यालय स्थापित करने के लिए एक विधेयक पारित किया है। तो ये किया है आपका दिल्ली गवर्नमेंट ने। ठीक है, यहाँ पर टीचर्स यूनिवर्सिटी बनाई जाएगी, जिसके लिए एक विधेयक पारित किया है दिल्ली सरकार ने। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट फॉर द क्वेश्चन नंबर 40। तो ये दिल्ली सरकार ने किया है। तो इसमें क्या होगा, शिक्षक यूनिवर्सिटी में, यानी कि टीचिंग यूनिवर्सिटी में ये होगा कि आपका जो 12th के बाद 4 ईयर का कोर्स लॉन्च किया जाएगा, जिसमें आपका BSc BEd BA BEd BCom BEd कोर्सेज होंगे। ठीक है, 4 वर्ष बाद आप टीचर्स के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। इस टाइप का एक यूनिवर्सिटी बनाने की घोषणा या विधेयक पारित किया गया दिल्ली सरकार में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट फॉर द क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 43 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 क्या कह रहा है, वर्ष 2022 के लिए किसी सुरक्षा परिषद की आतंकवाद निरोधी समिति का अध्यक्ष चुना गया है।
या नियुक्त किया गया, ठीक है। सुरक्षा परिषद जो है, सिक्योरिटी काउंसिल यूएन का, उसके लिए आतंकवाद निरोधी समिति का अध्यक्ष चुना गया है। ये चुना गया है आपका त्रिमूर्ति को, ठीक है, त्रिमूर्ति, TS त्रिमूर्ति। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 44 क्या रहा है? कपड़े के थैले के उपयोग को प्रोत्साहित करने के लिए किस राज्य सरकार ने मीनंदम मंजपाई योजना की शुरुआत की है? तो किसने की है ये मीनंदम मंजपाई योजना की शुरुआत? ये आपकी की है तमिलनाडु सरकार ने, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, तमिलनाडु ने कपड़े के थैलों का प्रयोग बढ़ाने के लिए, प्रोत्साहित करने के लिए मीनंदम वाजपेयी योजना की शुरुआत की है, मीनंदम वाजपेयी, ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 45 पे। जनवरी 2022 में आपदा प्रबंधन पर सहयोग के लिए भारत ने किस देश के साथ समझौता किया है? ठीक है, तो आपदा प्रबंधन में सहयोग के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो ये कजाकिस्तान के लिए किया गया है, ठीक है। तो सहयोग आपदा प्रबंधन में हम क्या करते हैं? दोस्तों से कर्जा लेते हैं, ठीक है। तो समझौता कजाकिस्तान के साथ हुआ है आपदा प्रबंधन सहयोग है, डिजास्टर मैनेजमेंट, ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 46 पे। क्वेश्चन नंबर 46 कह रहा है भारत के पहले ओपन रॉक संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ओपन रॉक संग्रहालय का उद्घाटन किया गया, भारत का पहला है, ये किया गया हैदराबाद में। इसमें क्या है कि बहुत सारी चट्टानों के पत्थर हैं, जहाँ पे आप उन्हें एक साथ एक साथ रखा गया है, बहुत सारी चट्टानों के पत्थर, जिनके बारे में आप रिसर्च वगैरह कर सकते हैं। तो रॉक संग्रहालय बनाया गया है, विभिन्न बहुत सारी चट्टानों से वहाँ के ला के पत्थर रखे गए हैं। तो इस टाइप का एक संग्रहालय बनाया गया है, ठीक है, जिसे आप देख सकते हैं। तो पहला है, इस टाइप का पहला है भारत का, जो हैदराबाद में ओपन किया गया, उद्घाटन किया गया, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 46 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर, ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 47 पे। क्वेश्चन नंबर 47 क्या कह रहा है? केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने 1 जनवरी 2022 से किस 100 दिवसीय पठन अभियान की शुरुआत की है? तो पढ़ने के लिए कौन सा अभियान शुरू किया गया है? पढ़े भारत, ठीक है, इंडिया वाले पढ़े भारत, तो शिक्षित भारत नहीं, पढ़े भारत। तो पठन का मतलब होता है पढ़ना, तो पढ़ने अभियान कौन सा शुरू किया है? पढ़े भारत। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। कौन है शिक्षा मंत्री? धर्मेंद्र प्रधान, ठीक है। कितने दिन का प्रोग्राम है? 100 डेज का पठन, 100 डेज का प्रोग्राम है ये अभियान। तो ये है सी, ऑप्शन नंबर सी, क्वेश्चन नंबर 47 का पढ़े भारत। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 48 पे। क्वेश्चन नंबर 48 कह रहा है जनवरी 2022 में भारतीय महिला क्रिकेट खिलाड़ी को वर्ष 2021 की सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर के रूप में नॉमिनेटेड किया गया है, ठीक है। किस भारतीय खिलाड़ी को किया गया है? महिला खिलाड़ी को, भारत की सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी, तो ये किया गया है सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर, तो ये किया गया है स्मृति मंधाना को, ऑप्शन नंबर ए, क्वेश्चन नंबर 48 का ऑप्शन नंबर ए, स्मृति मंधाना, ठीक है। स्मृति मंधाना को सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर के रूप में नॉमिनेट किया गया है भारतीय क्रिकेट, ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 48। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस शहर में मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी? तो आधारशिला रखी है मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय, तो ये रखा है ऑप्शन नंबर बी, मेरठ, उत्तर प्रदेश में, ठीक है। इसने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खेल विश्वविद्यालय मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 50 पे। आप आज का आखिरी क्वेश्चन है ये। हाल ही में दक्षिणी ध्रुव पर अकेले पहुंचने वाली पहली अश्वेत महिला कौन है? पहली अश्वेत महिला है जो दक्षिणी ध्रुव पर अकेले पहुंची हैं, ठीक है। तो इनका नाम है प्रीति चंडी, ठीक है, सॉरी प्रीत चंडी हैं ये, इनका नाम है। ये ब्रिटिश गवर्नमेंट में अधिकारी हैं, ये ऑफिसर हैं, ठीक है, ब्रिटिश सेना में ऑफिसर हैं, ब्रिटिश सेना में एक ऑफिसर है ये। तो ये पहुंची हैं दक्षिणी ध्रुव पे अकेले, तो ये पहली अश्वेत हैं महिला बनी,
ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 50 पूरे हो गए। और इसके बाद एक और सीरीज आएगी, तो 15 क्वेश्चन सीरीज तक चलता रहेगा ये। फिर ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।